तो भाई साहब सनी पाजी मेनिया चल रहा है। जाट का आज है डे नंबर 17, 17वां दिन है आज। और कहा था ना मैंने आपसे कि जैसे ही वीकेंड स्टार्ट हो जाएगा, सैटरडे आ जाएगा, सैटरडे से ही एक अपवर्ड ट्रेंड हम लोग देखेंगे। और फिर चाहे कोई कितनी भी नेगेटिविटी कर ले, कुछ भी कह ले सनी पाजी के खिलाफ, उनकी फिल्मों के खिलाफ, या फिर इस वक्त पर कुछ ऐसी चीजें भी चल रही हैं जो मेकर्स के लिए भी बोली जा रही हैं कि फिल्म के मेकर्स ही फिल्म को इतना प्रमोट नहीं कर रहे जितना कि करना चाहिए था। तो वो सब चीजें भी चलती रहे, लेकिन जब ऑडियंस आती है, जब जनता जनार्दन आ जाती है गेम में सपोर्ट करने के लिए, तब किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी भी नेगेटिविटी से, किसी भी टॉक्सिक चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिल्म को वो ट्रैक्शन भी मिलती है, फिल्म को वो नंबर्स भी मिलते हैं। तो अगर हम आज की बात करें, आज के दिन पर जंप्स आने स्टार्ट हो गए हैं। आज के दिन पर ऑक्यूपेंसीज में अच्छा जंप आया है और मुझे लगता है कल एक अच्छा दिन रहेगा जाट के कलेक्शंस को लेकर। सुबह भी मैं आपसे एक बार शेयर करूंगी कि वर्ल्ड वाइड कलेक्शन और टोटल कलेक्शन कितनी हो चुकी है, क्योंकि अभी तक वर्ल्ड वाइड कलेक्शन अपडेट होकर आई नहीं है, इसलिए वो रिपोर्ट मैं आपसे नहीं शेयर कर सकती। लेकिन अभी अगर मैं आपको बताऊं कि जो लोग कह रहे थे कि 100 करोड़ करेगी बड़ी मुश्किल से, बहुत धीरे धीरे चलेगी, इसका कोई पेस नहीं रहेगा, मेरे हिसाब से वो फिल्म ब्लॉकबस्टर हो चुकी है जिसके पास इतनी ऑडियंस है और जिसके पास इतनी फैन फॉलोइंग है। सनी पाजी की अगर हम बात करते हैं, कुछ लोग यहाँ पे फैन फॉलोइंग को गलत भी ले सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पे ये भी सोच सकते हैं कि हम उन फैंस की बात कर रहे हैं जिनको कंटेंट से कोई मतलब नहीं है, जो सिर्फ और सिर्फ अपने स्टार को प्रमोट कर रहे हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द कंटेंट की, और कंटेंट कैसा है। मैं यहाँ पे उनकी बात नहीं कर रही हूँ और उन स्टार्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे सनी पाजी की बात कर रही हूँ। मतलब आप ये सोचो कि सलमान खान, अगर हम भाईजान को देखें, और जिनकी भी फिल्मों को मैंने बताया और उनकी कलेक्शंस के बारे में भी बात की थी, लेकिन अगर मैं बात करूं कि भाई उस फिल्म ने कलेक्शंस के मामले में दावे बड़े बड़े किए थे मेकर्स ने, और सबको ये लग भी रहा था कि भाईजान की फिल्म है तो कम से कम 100-200 करोड़ तो ऐसे चलते फिरते कर लेगी। लेकिन सच्चाई क्या हुई है? 100 करोड़ भी नहीं हुई है। 76 करोड़ के आसपास उस फिल्म की कलेक्शन रही है। और अगर हम बात करते हैं उससे पहले उनकी फिल्मों की और उनके फैन फॉलोइंग की, उनकी फैन फॉलोइंग कहाँ है, लेकिन नंबर्स एक्चुअली कहाँ तक आ रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं सनी पाजी की, एक तो एज वाइज उनसे भी ज्यादा है एज, फिटनेस उनसे भी ज्यादा अच्छी है, बहुत अच्छी फिटनेस है, टचवुड। और दूसरी चीज ये है कि कलेक्शंस आ रहे हैं भाई, कलेक्शंस तो आ रहे हैं, ऑर्गेनिक कलेक्शंस तो आ रहे हैं। अगर कोई आके कह दे कि भाई ये कलेक्शंस तो बहुत ही कम है, अगर कम कलेक्शंस भी इतनी है, यानी कि अगर कम कलेक्शंस भी अगर अंडर रिपोर्ट होके भी आ रही है, उसमें भी अगर 80-85 करोड़ तक पहुंच गया है मामला, तो आई वुड से कि इट्स अ विन विन सिचुएशन। तो बहुत अच्छी बात है। अभी देखो, मैं आगे की तरफ देखती हूँ हमेशा, ऑलवेज लुक फॉरवर्ड। आगे की चीज क्या होने वाली है? आगे बॉर्डर 2 खड़ी हुई है, आगे 1947 जो लाहौर फिल्म है वो खड़ी हुई है, रामायण खड़ी हुई है। ऐसी ऐसी फिल्में हैं सनी पाजी की। जाट 2 का अनाउंसमेंट हो चुका है। ये फिल्में हैं उनके जो आने वाली फिल्में। 2026 विल बी क्रेजी। एक शुरुआत ही उसकी ऐसी होगी तूफान के साथ। सनी पाजी का तूफान जब उठेगा और आएगा, हम सोच भी नहीं सकते कि पेट्रियोटिक मौके पर बॉर्डर 2 जब रिलीज होगी, जस्ट इमेजिन कि उनके फैंस कितने खुश हो जाएंगे। ऑडियंस जो वेट करती है ऐसे मौकों पर, ऐसी फिल्मों का, और उसमें भी ओजी कोई स्टार हो, तो ओजी स्टार तो बॉस सनी पाजी से बेटर कोई हो ही नहीं सकता ऐसे वाले मौकों पर और ऐसे टॉपिक्स पर फिल्में करने वाले। तो आई वुड से कि भाई 2026 ज्यादा दूर नहीं है। जो लोग ये सोच रहे हैं ना बैठ के, अभी तो हम अप्रैल मई की बात कर रहे हैं, अभी तो मई में बैठे हैं भाई। हमको लगता था पहले कि मई भी, अप्रैल भी पता नहीं कब आएगी। देखो अप्रैल पूरी आके निकल रही है, हम मई में एंटर करने वाले हैं। और ऐसे ही चलते 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 मुझे तो लगता है जल्दी से जल्दी प्रमोशन भी स्टार्ट हो जाएगा बॉर्डर 2 का। बॉर्डर 2 के शूट के लिए सनी पाजी ऑलरेडी रवाना हो चुके हैं। तो आई वुड से कि भाई बहुत अच्छा टाइम चल रहा है और आगे चल के बहुत और भी अच्छा टाइम आने वाला है। ठीक है, सो अगर हम बात करते हैं अभी आज की, आज के दिन पर कैसी ऑक्यूपेंसीज रही। मॉर्निंग शो 6.27%, आफ्टरनून 11.7%, इवनिंग शो 16.15%। कितना बड़ा जंप है ये। कहाँ हमको आफ्टरनून शोज में देखने को डबल डिजिट मिल रही थी? नहीं मिल रही थी, डबल डिजिट के क्रॉस हो गई है। इवनिंग शोज कहाँ 20-15 को क्रॉस कर रहा था, 15 को भी क्रॉस नहीं कर रहा था, डबल डिजिट्स को भी क्रॉस नहीं कर रहा था। यहाँ पे हम 16.15% की ऑक्यूपेंसी पर है। अगर हम बात करते हैं शहरों की अब तक की, तो भाई बैंगलोर 20.3% की ऑक्यूपेंसी लेकर बैठा हुआ है, जयपुर 14% की ऑक्यूपेंसी है, भोपाल 12% की ऑक्यूपेंसी है, पुणे 15%, दिल्ली एनसीआर 13%, मुंबई 14%। बहुत अच्छी ऑक्यूपेंसीज है ये। इनको ये मत समझना कि इतनी कम ऑक्यूपेंसी क्यों आ रही है। जाट तो हमने क्या सोचा था, गदर 2 के भी रिकॉर्ड्स तोड़ देती, हवा में उड़ा देती। हम एक चीज में कैलकुलेशन में पीछे रह गए, वो ये था कि गदर 2 थी। गदर 2 के साथ नॉस्टैल्जिया फैक्टर, ब्रांड वैल्यू उसकी थी गदर की। यहाँ जाट एक नई फिल्म है, नया डायरेक्टर है, नया एक्सपेरिमेंट है, उसमें और इसमें कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता था। तो अगर हम जाट के नंबर्स की बात करते हैं, टोटल अभी तक नंबर की बात करते हैं, तो
तो 8 बज चुके हैं, 8 बज के क्रॉस हो चुके हैं। अब इस टाइम पर मैं एक बार रिफ्रेश कर रही हूँ कि रिफ्रेश करते ही कोई नंबर में चेंज आया ज़रूर होगा, और आ चुका है। कल के नंबर को सरपास कर चुकी है, 91 लाख पर पहुंच चुकी है। आज के दिन पर 1 करोड़ बहुत ईजिली क्रॉस हो रहा है, कुछ ही देर में हो जाएगा। और टोटल इंटरनेट कलेक्शन 82.51 करोड़ की हो चुकी है। तो अगर हम वर्ल्ड वाइड की बात करते हैं, 100 करोड़ क्रॉस हो चुका है, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो ट्रस्ट और फेथ हम लेकर चल रहे हैं सनी पाजी में, एज अ स्टार, एज एन एक्टर, एज द ओजी एक्शन हीरो, वो बरकरार है, वो लोगों में है। और वो अभी भी अपने घरों से बाहर निकल निकल के फिल्म को देखने जा रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इस साल में आप अगर फिल्में देखो, अगर मैं इस साल की फिल्मों को गिनाऊंगा ना आपको एक एक करके, तो मतलब शर्मसार करने वाले नंबर्स आएंगे। छावा को एक साइड रख देते हैं, बस सिर्फ छावा को एक साइड कर दो। कोई ऐसी फिल्म नहीं आई है जाट और छावा के अलावा कि जिसने ऐसे नंबर्स उठाए हैं। छावा तो एक अलग ही लेवल की हो गई थी, ठीक है। जाट की भी अगर मैं बात करूं, सिकंदर कहाँ थी भाई? हिंदी फिल्मों की बात हो रही है यहाँ पे, क्या किया सिकंदर ने? कुछ नहीं किया। आने वाले समय की अगर मैं बात करती हूँ, अभी मई का जैसे मंथ स्टार्ट हो जाएगा, मई के मंथ में आते आते एंटर करते कोई ऐसी बड़ी फिल्म नहीं है, कुछ ऐसा नहीं आ रहा कि बिल्कुल जैसे सुनामी वाले नंबर्स। मुझे नहीं लगता है वॉर 2 से पहले, वॉर 2 आएगी जब आएगी 15 अगस्त के आसपास, ठीक है, उससे पहले मुझे कोई बड़ी ऐसी फिल्म का क्रेज, हाइप नहीं सुनाई दे रहा, समझ में आ रहा ऑडियंस में। ऑनेस्टली बता रही हूँ आपको, ऑनेस्टली। मतलब हम प्रमोट हर फिल्म को करते हैं, हर फिल्म के बारे में बात करेंगे, हर फिल्म आएगी उसके बारे में बोलेंगे। लेकिन अगर मैं आपको सच बताऊं, सच्चा आंकड़ा बताऊं, या सच्चा आपको ये बताऊं, ऑनेस्ट बताऊं कि ऑडियंस में किस फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट है, ऋतिक रोशन की फिल्म आएगी बस, जो वॉर 2 होगी, जूनियर एनटीआर, ऋतिक रोशन, हम उनको देखेंगे। उससे पहले कोई फिल्म आए जाए कुछ हो, किसी को फर्क नहीं पड़ता। अनटिल एंड अनलेस, अभी देखो सितारे जमीन पर का भी ये न्यूज आ रही है कि इस वीक में इसका ट्रेलर लॉन्च होने वाला है। कितने लोगों को पता है, कितने लोगों को पड़ी है आमिर खान की? कौन है जो आमिर खान को सपोर्ट कर रहा है? मैं ऋतिक रोशन इसलिए बोल रही हूँ, फाइटर में हमने उनको देखा था, मैंने उस फिल्म को जम के प्रमोट किया था 2024 में। पूरा जनवरी मंथ मेरा उसी में गया था। तो आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। देवरा में मैंने जूनियर एनटीआर के बारे में बात की थी, उसके कलेक्शंस को ट्रैक किया था। आई कैन अंडरस्टैंड कि ऑडियंस की नब्ज क्या है। तो अगर हम बात करते हैं कि सितारे जमीन पर का ट्रेलर आ जाएगा, वो फिल्म रिलीज हो जाएगी कुछ समय में, जून में, वो भाई अनटिल अनलेस कोई सनी पाजी के लेवल का कोई है, या फिर अगर हम बात करें जैसे वॉर 2 जैसी फ्रेंचाइजी, कोई ऐसी फ्रेंचाइजी जिसके बारे में लोग पहले से जानते हैं, जिसके बारे में लोगों को पहले से इन्फॉर्मेशन है, और लोग पहले से थोड़ा बहुत उसकी प्रेमाइसिस भी जानते हैं कि इस फिल्म में ऐसी चीजें हो सकती हैं, हमें ये देखने को मिलेगा, हमें वैसा देखने को मिलेगा, ऐसा देखने को मिलेगा। अयान मुखर्जी का डायरेक्शन है, मैं आई एम स्टिल नॉट दैट कॉन्फिडेंट कि एक्शन वो कैसे हैंडल कर रहे हैं। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि भाई और कुछ नहीं है। और हम आगे चल के जो देखेंगे, मतलब पेट्रियोटिज्म वाले जो डेज हैं हमारे, 15 अगस्त हो गया और 26 जनवरी हो गया, इसके अलावा फिल्मों का आज के टाइम में कोई वजूद नहीं बच रहा है। लोग सिरे से नकार रहे हैं घटिया फिल्मों को, लोग सिरे से नकार रहे हैं नेपो किड्स को, लोग सिरे से नकार रहे हैं उन फिल्मों को जो री रिलीज होकर के आ जाती हैं। री रिलीज, किसके पास इतना टाइम है, किसके पास इतना पैसा है कि वो जाएं और जाकर इसमें इन्वेस्ट करें? इन्वेस्ट नहीं, मतलब वेस्ट करें। इन्वेस्ट तो नहीं करेंगे, वेस्ट ही करेंगे, क्योंकि जो फिल्में ओटीटी पर हैं उससे बेटर ये है कि आप साउथ की फिल्में देख लो, उससे बेटर ये है कि आप उन फिल्मों को देख लो जिन फिल्मों को हम बहुत कम जिनके बारे में सुनते हैं, ओटीटी पर देख लो, उससे बेटर वो है। और आज की ऑडियंस वही कर रही है। इतने स्मार्ट लोग हैं, इतनी स्मार्ट ऑडियंस है, सब कुछ ओटीटी पर आ रहा है। कोई क्यों जाएगा जब तक कोई ऐसा स्टार नहीं होगा? जैसे मैं कह रही हूँ जाट में सनी पाजी हैं, जब तक कोई ऐसा स्टार नहीं होगा तब तक ऑडियंस को कुछ फर्क नहीं पड़ता है कितना पैसा लगा है, करण जौहर है, ये है, वो है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोगों को सिर्फ एंटरटेनमेंट चाहिए, मास एंटरटेनमेंट। और अगर वो दे रहे हो तुम, तो फिर कलेक्शन चाहे 80-85 करोड़ की भी हो, ऑडियंस के दिलों में रिस्पेक्ट पूरी रहेगी। इतना बोलूंगी मैं आपसे। तो जो लोग भी इस चीज को लेकर भी नेगेटिविटी करने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये क्या है, कुछ कर लेगी, 100 करोड़ भी बड़ी मुश्किल से कर पाएगी इंडिया नेट पे, आई थिंक दैट इज ऑल्सो एन अचीवमेंट। 100 करोड़ इज नॉट ईजी। आज के टाइम में 100 करोड़ बहुत मुश्किल है। तो बताओ आपको क्या लगता है इस सब के बारे में? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी इफ यू लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। जस्ट